हेलो दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेज पर स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम आपको स्पेशली भारतीय संविधान का विकास वीडियो लेकर आए हैं और यह जो वीडियो है 2 पार्ट में रहेगा। आज का पहला पार्ट है, नेक्स्ट डे का दूसरा पार्ट रहेगा। तो यह भारतीय संविधान का जो विकास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त इतिहास है। तो 1757 में कब, तो 1757 में जो है क्या होता है, तो प्लासी का युद्ध होता है। क्या होता है? प्लासी का युद्ध। और 1764 में क्या होता है, तो 1764 में जो है बक्सर का युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों को जो है अंग्रेजों द्वारा जीत लिया जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है शासन का शिकंजा कसा था। ठीक है, इसी शासन को जो है अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई सारे एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी थी। यानी कि बहुत सारे एक्ट हैं जो आप जानते भी होंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर एक्ट और 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ये सभी जो हैं और भी हैं। 1935 का भी भारत सरकार अधिनियम है। तो यह 2 पार्ट में है। तो आज के जो पार्ट में हम 1858 तक में जिक्र करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान का विकास, तो जो भारतीय संविधान का विकास है, जब 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद जो है इस समय बंगाल का गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। जो भारतीय संविधान है, इस शब्द की उत्पत्ति जो है, जो संविधान है, इसको कॉन्स्टिट्यूरे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है, जिसका अर्थ है प्रबंध करना, प्रबंध करना, व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना। कॉन्स्टिट्यूरे का अर्थ होता है लैटिन भाषा में। 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी और 1934 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की जो है क्या की थी? मांग की थी। ठीक है, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय के, ठीक है, एम.एन. राय ने जो है 1934 में रखा था। किसका? तो संविधान सभा के गठन का जो विचार है ना, सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का जो काल है ना, 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ होता है। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और यहीं से जो है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल प्रारंभ हो जाता है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति जो है वह गवर्नर के पास तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ठीक है, जो कंपनी के प्रबंधन की समस्त शक्ति थी। तो गवर्नर कौन था उस समय? तो रॉबर्ट क्लाइव था, वो भी बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, बाद में जो है गवर्नर जनरल पद आ जाता है। ठीक है, फिर जो है भारत का गवर्नर जनरल आ जाता है, फिर जो है क्या आ जाता है? वायसराय आ जाता है। ऐसे ही प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1726 का जो चार्टर एक्ट है। 1726 का चार्टर एक्ट लॉर्ड नॉर्थ की सरकार में, लॉर्ड नॉर्थ की सरकार में 1726 में एक चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, यह आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। 1773 से स्टार्टिंग दिखाई देती है। ठीक है, तो 1726 का चार्टर एक्ट कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कहाँ पर? तो यह जो शक्ति है ना, यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी अब तक। ठीक है, अब हम यहाँ देखने वाले हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यह जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे इस समय जो हैं क्या? गवर्नर जनरल। ठीक, तो
इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। और इसमें जो है कौन बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसके तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये पॉइंट ज़रूर याद रखें, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक, इसके तहत कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण जो है क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। किसके तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। कलकत्ता के गवर्नर को जो है बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, किसके तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांत की वास्तविक शासक बन गई थी, दीवानी अनुदान के फलस्वरूप। इस एक्ट के द्वारा जो है 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है की गई थी। और कोर्ट को जो है दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसलों का अधिकार प्राप्त हो गया था। और यह जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, इस समय जो है जो प्रथम गवर्नर जनरल था बंगाल का, वह कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। इसी के समय में 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसमें कोर्ट को दीवानी मामले, फौजदारी मामले, नौसेना मामले और धार्मिक मामलों की सुनवाई, फैसले का अधिकार जो है प्राप्त हुआ था। इस कोर्ट में जो है एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अपर न्यायाधीश होते थे। और वह जो मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर एलिजाह इम्पे थे। कौन थे, सर इम्पे जो हैं, यह जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, उसके मुख्य न्यायाधीश थे। और जो अपर न्यायाधीश थे या अन्य न्यायाधीश थे, वह कौन थे, चैम्बर्स, लिमिंस्टर और हाइड थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने थे, तो 4 थे। ठीक है, किसमें, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में, जो 74 में वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में स्थापित हुआ था। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल जो है वह कौन बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स बने थे। ठीक है, कब बने थे, तो 1772 में बने थे। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, अब यहाँ पर हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो है 1781। ठीक है, 1781 में जो है आता है एक जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या आता है, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। और यह जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, यह जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही आता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को जो है दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। किसका, तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो कलकत्ता की सरकार है ना, वहाँ से जो है बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। विलियम पीट की सरकार के द्वारा जो है पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है 1784 को। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट को जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में आया था। ठीक है, स्पेशली राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड का जो है गठन किया गया था। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। यानी कि देखा जाए तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो है दोहरे प्रशासन का आरंभ किया जाता है, द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। और यह जो द्वैध शासन है, तो पहला जो शासन है वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है व्यापारिक मामलों
में जो है, ठीक है, व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाती है। और जो दूसरा है द्वैध शासन में, वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें जो है राजनीतिक मामलों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की जाती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना व्यापारिक मामलों के लिए की जाती है। किसके माध्यम से? तो 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया था। यानी कि जो है, जो रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियां थी और ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण था, भारत में कंपनी के कुशासन थे, उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय थे, इन सभी को दूर करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, उसके एवज में जो है 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट लाया जाता है। तथा व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पद बनाए गए थे द्वैध शासन के माध्यम से, ठीक है। तो यह सभी बिंदु जो हैं 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट के थे, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही आए थे। अब हम बात करने वाले हैं 1793 का, ठीक है। एक 1793 में आता है, ठीक है, 1793 में क्या आता है? तो चार्टर एक्ट आता है। क्या आता है? तो चार्टर एक्ट 1793 में एक आता है। तो यह जो है चार्टर एक्ट 1793, इसमें क्या था? तो इसमें जो है दिया गया था कि इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को जो है भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, ठीक है, नियंत्रण बोर्ड था, उसके जो सदस्य थे या कर्मचारी थे, उनको जो है जो वेतन दिया जाएगा वह भारतीय राजस्व में से दिया जाएगा। यह जो है 1793 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। और इस समय जो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। प्रशासनिक सेवा का जनक जिसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। यह जो है उस समय गवर्नर जनरल थे, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो 1813 का जो है चार्टर एक्ट, क्या देखते हैं? तो 1813 का चार्टर एक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जो 1813 का चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार का जो एकाधिकार था ना, को समाप्त कर दिया गया। किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा था, ठीक। कंपनी के अधिकार पत्र को जो है 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत जो है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसी के माध्यम से। इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था। जो महत्वपूर्ण कार्य था, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियों को ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। क्या देखने वाले हैं? 1833 का चार्टर एक्ट देखने वाले हैं। तो यह जो 1833 का चार्टर एक्ट है, यह लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए थे। कौन? भारत के पहले गवर्नर जनरल जो हैं कौन हुए थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साहब हुए थे, ठीक है। तो इन्हीं के समय में 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार जो हैं पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक जो अधिकार थे ना, उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो है व्यापारिक अधिकार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक।
इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था पहले, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हैं वह कौन बने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने। ठीक है, तो जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। ठीक है, इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई थी। प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन जो है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। ठीक, सर्वप्रथम मैकाले को जो है विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। कंपनी के चीन से व्यापार तथा जाय संबंधी व्यापार के एकाधिकार को जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी कि जो पहले कानून बनाए गए थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम, इन सबको नियामक कानून कहा गया और नए कानून जो बनाए गए उनको जो है एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। कैसी प्रतियोगिता, तो खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया चार्टर एक्ट 1833 ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। क्या देखते हैं, तो 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं। तो इस एक्ट में जो है सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का व्यवस्था आरंभ की गई। यानी कि जो है यहाँ पर देखा जाए तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसमें खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन 1853 का जो चार्टर एक्ट है इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ ही कर दिया गया। इसके लिए 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। कब, 1854 में। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को जो है क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है, पहली बार गवर्नर जनरल की जो परिषद है इसके विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, जो 1853 का चार्टर एक्ट है इसके माध्यम से। ठीक, अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं 1858 का अधिनियम जो है, ठीक है, जिसको 1858 का भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो 1858 का जो अधिनियम है इसमें जो है भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की जाती है। किसकी, तो मंत्री पद की व्यवस्था जो है किस चार्टर एक्ट के द्वारा या किस अधिनियम के द्वारा की जाती है, तो 1858 अधिनियम के द्वारा की जाती है मंत्री पद की जो व्यवस्था है। ठीक है, 15 सदस्यों की जो है भारत परिषद का सृजन भी होता है। 15 सदस्यों वाली भारत परिषद का जो है गठन भी होता है, सृजन भी होता है, जिसमें ये जो 15 सदस्य हैं जिसमें से 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किए जाते थे और 8 सदस्य जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर जो है 15 सदस्य हो जाते थे भारत परिषद के सदस्य के रूप में। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। ठीक है, यानी कि
इसके अंतर्गत जो 1858 का अधिनियम है, इसके अंतर्गत भारत के शासन को ना कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया जाता है और भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के रूप में जो है किया जाने लगा। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर जो है भारत का वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय, यानी कि जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ पर जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और जो है भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक, इस अधिनियम में 1784 के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को जो है क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिया। ठीक है, इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड को, ठीक है, और निदेशक कोर्ट को जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। एक नया पद जोड़ा गया 1858 भारत शासन अधिनियम के तहत, राज्य सचिव। ठीक है, मुगल सम्राट के पद को भी जो है क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके माध्यम से? तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके माध्यम से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? तो भारतीय संविधान का जो इतिहास है उसके बारे में, ठीक है, छोटी सी जानकारी प्राप्त की। और यह पहला वीडियो था। इसका नेक्स्ट वीडियो यानी दूसरा पार्ट जो है नेक्स्ट डे आएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एग्ज़ाम डेज ED को। वहाँ पर इसकी PDF यानी जो भी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं उसकी PDF आपको वहाँ पर मिलती है। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।